Ram by the Congress party, which for the longest time denied the existence of Lord Ram. They did everything possible to delay the construction of Ram Mandir. In fact, the same Salman Khurshid stood up in the court along with Kapil Sibal and opposed the matter when it came to construction of Ram Mandir. Now for them to compare Rahul Gandhi, son of a Catholic mother and a Parsi father, to Bhagwan Ram is opportunist, is hurting sentiments of Hindus. And clearly, this has been a consistent trait of the Congress party, where they have run roughshod over Hindu sentiments for their appeasement politics. ठीक है भैया, हम उसमें कोई कमेंट करने का जरूरत नहीं है। राम को नहीं मानने वालों को राम का कैसा होता है? राम हमारा भगवान है। हम कोई राहुल गांधी के अंदर राम को हम देखने को जब भारत के जनता कोई तैयार नहीं है, हम ही नहीं है, कोई व्यक्ति भी, भारत के रहने वाले कोई व्यक्ति भी राहुल गांधी के अंदर राम को देखने वाले नहीं है, ना किसी व्यक्ति के ऊपर देखेंगे आगे भी। राम राम ही है, राम महापुरुष है, हमारे लिए भगवान है। Alright viewers, so Congress has compared Rahul Gandhi to Lord Ram, and Salman Khurshid has gone ahead and he's also said one more thing. He has compared him to Lord Ram and also to a superhuman. That is right. Salman Khurshid compared Rahul Gandhi to a superhuman, and his comments come after Rahul Gandhi was seen walking in a single t-shirt in his Bharat Jodo Yatra in the Delhi court. Let's play out that comment once again, where Salman Khurshid has repeated the Ram comment again and again and again. अगर आप भगवान के मानने वाले हो, अगर आप भगवान को मानने वाले हो तो मेरी बात सुनो। ये शब्द तुलना अगर कहीं इस्तेमाल हुआ है तो मुझे बता दो। भगवान से तुलना ना हो सकती है, ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन भगवान की राह पे चलने के लिए मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भगवान की राह पे चलता है, जो भगवान की राह पे चलता है, उसको मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन एक मुसलमान शायर ने कहा है कि भगवान राम इमाम हिंद हैं, इसलिए कि मैंने जिस सभ्यता की बात करी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब इकट्ठे भारत बनाते हैं। एक गुलदस्ता है, इसमें एक लाल रंग का फूल है, सफ़ेद रंग का फूल है, पीले रंग का फूल है, केसुआ रंग का फूल है। ये सब भारतवर्ष की कल्पना है। उस कल्पना को हम मजबूत कर सकें, और इसमें अगर कोई तपस्या करके दिखाता है, कोई मेहनत करके दिखाता है और एक अच्छे काम के लिए, तो हम जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम से हमने सीखा है, अगर वो हम किसी के आचरण में देखें तो क्या हम उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते? क्या तारीफ़ सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है? और जब आपने ये कह दिया कि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये सामाजिक है, ये स्पिरिचुअल है, ये आध्यात्मिक है, तो फिर कौन कह सकता है कि हमें ये कहने का हक नहीं कि हम इस राह पर चलें, उनके साथ चलें जो इस राह पर चलें। सर, कांग्रेस ने राहुल गांधी को श्री राम बताया है। कांग्रेस ने क्या बता दिया है? अगर कांग्रेस के किसी नेता के बता देने से श्री राहुल गांधी जी वह हो सकते हैं जो वो नहीं हैं, तो मैं समझता हूं कि बड़े नहीं बोलना चाहिए, वही बोलना चाहिए जो उचित लगता है। श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कि भारत को तोड़ो वाली यात्रा निकाल रहे हैं कि कांग्रेस को लोग छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ये पता नहीं है। लेकिन इस प्रकार के बयान जो लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले हैं, किसी भी कांग्रेसी नेता को शोभा नहीं देता है। उनको अगर बयान देना भी है तो कांग्रेस में बहुत सारे नेता हुए हैं, किसी से तुलना करने। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी, रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा। देखिए, राम के अवतार हैं तो राम की सेना भी तो उनके साथ में थी। ये सेना क्यों नहीं कपड़े उतार के घूमती? इनको भी उनकी तरह कपड़े उतार के घूमना चाहिए। बल्कि मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अपनी सेना को भी बताना चाहिए वो क्या लेते हैं, ऐसा क्यों इतना कपड़ा खराब करवा रहे हैं इन कांग्रेसियों का। ये भी ऐसे ही घूमे जैसे वो राहुल गांधी जी घूम रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस को आदत पड़ी है, प्रसाद वो खुद लेते हैं, दूसरों को प्रसाद बांटते नहीं है, खुद ही शोषण करते हैं, खुद ही अपना प्रॉपर्टी हत्याने का काम करते हैं। तो भ्रष्टाचार जो है ना, वो नीचे तक इनके जो गया हुआ पूरा नहीं गया हुआ, इसलिए इनको भी नंगा घूमना चाहिए सभी कांग्रेसियों को, जैसे राम की सेना घूमती थी।
राहुल गांधी की तुलना जिस तरीके से राम से की गई उसको आप कैसे दुखद है, बहुत ही दुखद है। भगवान राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से तुलना करना बहुत ही दुखद है। और कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं ने तो हमेशा उनके आचरण के खिलाफ काम किया है। कुर्सी जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहां 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी, और कहां अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से। देखिए, कांग्रेस और नेहरू परिवार के चमचे अभी राम के चरित्र को जानते ही नहीं है। दिक्कत तो यही, हम तो पहले से कहते आए कि केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए राम का नाम ले लेते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर बनने का विरोध किया। ये वही कांग्रेस है और वही नेहरू परिवार है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, जिन्होंने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया। अब सलमान खुर्शीद जैसा व्यक्ति, उनके मुंह से राम का नाम लेना भी जरूरत नहीं है उसकी, और राम का राहुल से उसकी तुलना करना, मुझे शर्म आती है। ये कांग्रेस की मानसिकता और हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। सलमान खुर्शीद जी ने कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का और राम का अपमान किया है। उन्होंने अपना एजेंडा फिक्स करने की कोशिश की है। और यदि राहुल गांधी और सोनिया गांधी राम का सम्मान करते हैं, कांग्रेस सम्मान करती है, तो सलमान खुर्शीद को कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। कैसे आप तुलना कर सकते हो भगवान की किसी व्यक्ति से? राम भगवान है, राम हमारा मान है, राम हमारा अभिमान है, राम हमारा सम्मान है, और राहुल गांधी से राम की तुलना कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से हिंदू धर्म का और राम का अपमान है। And viewers, we also spoke to Udit Raj of the Congress, where he has made a couple of points. He is saying that Congress is a true worshipper of Lord Ram and Rahul is working for the betterment of the people. Well, that's the comment coming in from the Congress right now. Let's play out that conversation that we have had with Udit Raj. His personal liking, it's a personal expression, and it is he who should answer. If he has a love and affection for Rahul ji and dedication, which no politician I see in that way, and people are discussing about his attire, that is that bare t-shirt. In bare t-shirt he is moving, and that also shows that his dedication. But as far as comparison of Lord Ram and Rahul ji is concerned, that in different personalities, different entities, and one is God and Rahul ji is a human being. But out of love and affection, perhaps he has compared. But definitely, entities are different, and that is, he is the best person to answer. So we are also getting your top stories on that comment by Salman Khurshid, where at one hand we are seeing Salman Khurshid saying that Rahul Gandhi is like Lord Ram. Remember that Rahul Gandhi was seen walking in just one t-shirt during the cold winter season. On the other hand, the BJP lambasted the Congress, saying that Salman Khurshid is taking part in psychophancy. Well, this is the top story we're tracking for you right now, and we'll get you all the top updates minute by minute as we track this story.